मोनिका उस घर के अंदर जाती है एंड अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही होती है, उसी टाइम पे वहाँ पे 4-5 लड़के आ जाते हैं और गलती से भी मेरे घर पे बात चली जाती ना, तो मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी एक नंबर का टिपिकल थे, वो तो हमेशा मौका ढूंढते थे मुझे घर पे बैठाने का। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड आई एम करंटली अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम टियर 1 कॉलेज एंड ये स्टोरी तब की है जब मैं क्लास 10th में थी। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई लड़की किसी दूसरी लड़की के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन कैसे कर सकती है एंड इस एलिगेशन से उस लड़की की पढ़ाई भी छूट सकती थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। स्टोरी होने वाली है ना, ये स्टोरी होने वाली है जब मैं क्लास 10th में थी एंड इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की फ्रेंड, आई मीन आप जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, वो आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। फ्रेंड आपके साथ ऐसा करेगी एंड आपकी बेस्ट फ्रेंड की वजह से आपकी शायद पढ़ाई भी छूट सकती है। आपके साथ वो हो सकता था जिसके बारे में आपने कभी अज्यूम नहीं किया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। कहानी है जब मैं क्लास 10th में होती हूँ, तो जैसे ही मेरा क्लास 10th होता है एंड जब मैं क्लास 11th में जाती हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं ना, मेरा घर गांव में था, तो मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर एक जगह हुआ करती थी जहाँ पे हम लोग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े अच्छे टीचर थे एंड जो थोड़ा अच्छा पढ़ाते थे। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि ठीक है, भले मुझे पढ़ाई करने के लिए दूर जाना पड़ेगा लेकिन मैं दूर जाऊँगी एंड मैं 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मतलब वो एक ऐसा टाइम था ना कि जब मेरा बहुत और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत छोटे होते हो तो आप किसी चीज़ के पीछे ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हो, तो आपको लगता है कि अरे मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मैं क्लास 10th में थी ना, तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे को 11th-12th में अच्छे नंबर लाने हैं एंड मुझे 11th-12th की पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था एंड ऐसे कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे जिसकी वजह से मैं गाँव में ही रह के अच्छा पढ़ पाऊँ। तो मैंने डिसीजन लिया था कि ठीक है, मुझे डेली 12 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा तो मैं चला लूँगी, लेकिन मैं डेली पढ़ने के लिए जाऊंगी। मैं अपने घर से डेली 12 किलोमीटर पढ़ने जाती थी एंड 12 किलोमीटर पढ़ के वापस आती थी, वो भी साइकिल से जाती थी। एंड आपको पता होगा कि गांव के रोड, अब तो सारी जगह पे चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, बट पहले के टाइम पे ना गांव के रोड बहुत ख़राब हुआ करते थे, ईंटों के रोड होते थे और ऐसा होता था ना कि रोड ऐसे नहीं होते थे, रोड ऐसे होते थे, मतलब ऐसे होते थे कि जैसे आप फिसल भी कभी जाओ, और मैं कई बार फिसली भी हूँ। ऐसे होते थे, बारिश वगैरह में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट फिर भी मैं पढ़ने जाती थी। जैसे ही मैं वहाँ पे पढ़ने जाती हूँ, जहाँ पे मैं रहती थी, आई मीन जहाँ पे मेरा गांव है, तो वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया है कि वहाँ पे आज के टाइम पे भी जो एकदम जो मेन गांव के लोग हैं उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता। तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ एंड जब मैं 10 किलोमीटर दूर जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ का कल्चर और वहाँ की डाइवर्सिटी थोड़ी सी अलग लगती है। जैसे कि सारी लड़कियाँ आपस में हिंदी में बात कर रही हैं एंड लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रही है। तो मैं पहले के टाइम पे ऐसी हुआ करती थी ना कि अगर मैं देखती थी कि अरे इसने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो पता है मैं अपने दिमाग में क्या सोचती थी, हाँ नेक्स्ट टाइम जब मैं कपड़ा खरीदूंगी तो मैं भी ऐसा ही कपड़ा खरीदूंगी। मेरे को ये था, अगर मैं किसी लड़की को देखती थी कि अरे इसका पर्स अच्छा है, भले मेरे पास पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे एंड मेरे पास ये हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली को जाके बोलूँ कि मुझे ना ऐसा पर्स चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, बट मैं अपने दिमाग में ना अज्यूम कर लेती थी, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं कपड़े खरीदने जाऊंगी तो मैं ऐसा ही कपड़ा खरीद के लाऊंगी। मतलब मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे लोगों के पहने हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते थे एंड मैं सोचती थी कि हाँ जब मैं नेक्स्ट टाइम कपड़ा खरीदने जाऊंगी तो मैं ऐसा कपड़ा खरीद के लाऊंगी। एंड पता नहीं मैं कपड़ा खरीदने कभी गई ही नहीं, क्योंकि मैं तो सिले हुए सूट पहनती थी। मैं जाती हूँ वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे पढ़ने के लिए, तो ना मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा था लाइक जैसे मैं सूट सलवार पहन के वहाँ पे गई थी, सूट सलवार दुपट्टा, एकदम टिपिकल गर्ल बन के गई थी एंड वहाँ पे लोग जींस टॉप पहन के आ रहे हैं, अच्छा अच्छा मेकअप फैशन करके आ रहे हैं। तो मैं ना थोड़ी नहीं बोलते चौंधिया सी गई, मेरे को लगा वाओ भाई, तो यहाँ का तो कल्चर वल्चर सब अलग है, बढ़िया है। एंड मैं जैसे ही वहाँ पे जाती हूँ, जो वहाँ की 3-4 लड़कियाँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा फैशन करके आती हैं, उनसे मेरी पता नहीं कैसे फ्रेंडशिप हो जाती है। एंड मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मुझे क्यों पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि किसी के ना जो लोगों के सीक्रेट होते हैं ना, वो लोग मुझे आके बता देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सीक्रेट बताएं। लाइक मैं गई उनके पास बैठी एंड उसने ना पता नहीं कैसे मुझे अपनी सारी बातें बताना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसकी कितनी बड़ी शुभचिंतक हूँ, या फिर जैसे उसको जानना ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, फिर भी वो अपने घर के सारे सीक्रेट मुझे बता रही है। तो ऐसा ही समथिंग हुआ था कि जो 4 लड़कियां वहाँ पे, जो 4 सबसे ज़्यादा फैशनेबल लड़कियां थी, मतलब जिनके कपड़े देख के मैं सोची थी कि वाओ मैं भी इनके जैसा कपड़ा खरीदूंगी, वही पता नहीं कैसे मेरी फ्रेंड बन जाती हैं एंड अच्छी वाली फ्रेंड बन जाती हैं, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी एंड मुझे उनका फैशन सेंस अच्छा लगता था और उनको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती थी। तो हम जैसे तैसे करके फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड हम डेली साथ में आ रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, हम लोगों को देख के ब्ला 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 ऐसा समथिंग कर रहे हैं।
चीज़ें चल रही हैं, बढ़िया चीज़ें चल रही हैं। हमारा टेस्ट हो रहा है, मंडे टू सैटरडे ट्यूशन्स हमारी होती थी 1-1 घंटे की हर सब्जेक्ट की। एंड उस टाइम पे मुझे याद है कि जो हमारा यूपी बोर्ड हुआ करता था, तो 11th एंड 12th की जो ट्यूशन्स थी 1-1 घंटे की, वो हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की फ़ीस जो थी वो 200-200 रुपये थी। मैं जाती थी, पढ़ती थी, एंड वो जो लड़कियाँ होती थी, जब टेस्ट वगैरह होता था तो मैं उन्हें चीटिंग कराती थी। तो भाई इस तरह से मैं और उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना। तो मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ओ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, क्योंकि मैं एकदम गाँव से पहली बार गई थी। एंड मुझे ना वो थोड़ी थोड़ी सिटी वाली वाइब आ रही थी उन लोगों से, मुझे वो लोग थोड़े समझ रहे हो वो लग रहे थे। बट मैं ये चीज़ भूल गई थी ना कि मैं गांव की बहुत सीधी सादी प्रिया हूँ, जो कि लोगों के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर लेती है। मतलब मैं उन लड़कियों में से हूँ कि अगर कोई यहाँ पे 4 लड़कियाँ आई, वो बैठी मेरे से बात की, मैं उन पे इतना बिलीव कर लूँगी ना कि अगर उस टाइम पे वो मेरे से कुछ मांग रही हैं तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी। मैं ऐसी वाली थी, हमेशा से मैं ऐसी, अभी भी मैं ऐसी वाली हूँ कि मेरे से ना कोई चीज़ कोई मांग ले तो मैं मना ही नहीं कर सकती। 2 मिनट बैठो, अच्छे से बात करो, तीसरे मिनट मैं आपकी फ्रेंड बन जाऊंगी। एंड आपको मेरे को कहीं ले जाना है, किसी से कुछ भी झगड़ा करवाना है, कुछ करवाना है, मैं पहले जाके खड़ी हो जाऊंगी, बिना ये सोचे कि सामने वाला भी मेरा कभी साथ देगा कि नहीं देगा। ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है, 1-2 बार नहीं, बहुत बार। मैंने कितनी बार धोखा खाया है, बट यूनिवर्स बार बार मेरे सामने चीज़ें ला के रखता है, एंड मैं बार बार फिर वही गलतियाँ करती हूँ। शायद इसीलिए आज इस स्टेज पे आके खड़ी हूँ। बट ठीक है, उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी। एंड हुआ ऐसा था कि हम लोग जिस रास्ते से घर जाते थे ना, तो मेरे घर से 8 किलोमीटर पहले उनका घर पड़ता था। जैसे जहाँ हम ट्यूशन पर्टिकुलर जगह पे पढ़ते थे, वो जगह मेरे घर से 12 किलोमीटर थी। एंड मेरे घर की तरफ जो वो मेरी 4 फ्रेंडें हुआ करती थी, उनका भी घर था। बट उनके घर से जो हमारी ट्यूशन थी वो 6 किलोमीटर थी, एंड मेरे घर से जो ट्यूशन थी वो 12 किलोमीटर थी। तो मतलब बीच में उनका घर पड़ता था। तो इस तरह से ना हमारा रोज साथ में जाना होता था, साथ में आना होता था, कैसे तैसे करके। उस टाइम मोबाइल वगैरह तो मैंने लिया नहीं था, मतलब मेरे वहाँ था भी नहीं, मैंने लिया भी नहीं था। तो हम लोग ना ऐसा टाइम हमारा फिक्स होता था, ये मुझे पता होता था कि अच्छा मैं इतने टाइम में मैं 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लूँगी। एंड वो लोग मुझे उसी टाइम पर मिलते थे, तो मैं उनके साथ आती थी, उनके साथ जाती थी, सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन हम ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, फिर जो मेरी उन 4 लड़कियों में से एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो मेरे से आके बोलती है कि प्रिया, और तुम्हें एक बात पता है? तो मैंने कहा क्या? तो इससे पहले क्या? तो वो बोलती है कि ये जो मोनिका है, और इस मोनिका ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात बोली है। मैंने कहा क्या? कैसी गलत बात बोली है? तो वो बोलती है कि ये मोनिका ना स्कूल में जाके हल्ला की है कि प्रिया ना किसी लड़के के साथ फलाना जगह पे पकड़ी गई है। मैंने कहा क्या? ये सुन के मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड कहती है मेरे से कि मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बारे में अपने पूरे स्कूल में ऐसा बोला। एंड उसके स्कूल में मुझे कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो दूसरे जगह पे था, एंड जो उसका स्कूल था वो दूसरी जगह पे था। हम बस ट्यूशन साथ में पढ़ते थे, हमारा स्कूल अलग अलग था। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तो इस पर इतना यकीन किया था, ये तो मेरे से जान मांगती तो मैं इसको दे देती, मैं इसके साथ रोज आती थी जाती थी, एंड ये मुझे ऐसा बोल रही है। वो चीज़ मेरे दिमाग के एकदम आउट चली गई। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मोनिका से जाके पूछूंगी कि तुमने ये चीज़ किस बेसिस पे बोला। एंड मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड सपना से बोलती हूँ कि सपना, और मैं मोनिका की बहुत अच्छी इज्जत बनाने वाली हूँ। इवन मैं ट्यूशन के टीचर को ये बात बताऊंगी कि मोनिका ने मेरे लिए ऐसा ऐसा कुछ कहा है। तो सपना मुझे बोलती है कि प्रिया अभी तुम शांत हो जाओ, एकदम से चीज़ें मत करो, और हम इसके लिए कुछ एक्शंस लेंगे, बट थोड़ी देर में। एंड मैं जो हूँ ना वो थोड़ी हाइपर टाइप की भी हूँ। मतलब मेरे को क्या हो जाता है कि मेरे को इतने चीज़ में गुस्सा आ जाती है। मतलब मैं ना, मेरे को ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ के बारे में बैठूँ, सोचूँ, समझूँ, फिर कोई डिसीजन लूँ। मेरे को ना तुरंत डिसीजन लेने की बहुत गंदी आदत है। जैसे तैसे करके समझाती हूँ अपने आप को एंड बाउंड करती हूँ। तो मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ कि ये हुआ क्या था, एक्चुअली में क्या हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम चारों लोग साथ में ही जाते थे, क्योंकि उन चारों का घर मेरे घर से 6 किलोमीटर पहले ही पड़ता था।
तो जो मोनिका होती है, एक दिन दोपहर का टाइम होता है, 12 बजे का टाइम होता है, एंड वो मोनिका मुझसे बोलती है कि प्रिया आज मुझे भी तुम्हारे घर की तरफ जाना है। मैं कहती हूँ क्यों? तो बोलती है अरे वहीं पे मेरी एक फ्रेंड का घर है, मुझे वहीं पे रुकना है। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है चलो। अब भाई अगर आप अकेले रोज जाते हो, आप 6 किलोमीटर अकेले जा रहे हो, फिर रास्ते के 2 किलोमीटर में आपके साथ में आपकी बेस्ट फ्रेंड मिल जाए तो आपको इससे अच्छा क्या होगा? मैं कहती हूँ हाँ ठीक है चलो। एंड मोनिका मेरे साथ चलती है, बट वो अपने घर पे ना जाके वो मेरे घर की तरफ 2 किलोमीटर बढ़ती है, एंड वो एक पर्टिकुलर सुनसान जगह पे रुकती है और मेरे से कहती है अब तुम जाओ, ये मेरी फ्रेंड का घर है। एंड मैं वहां से चली जाती हूँ। सिंपल सी चीज सोचो, आपके साथ कोई जा रहा है एंड वो कह रहा है कि बीच में उसकी कहीं फ्रेंड का या किसी का घर है, तो आप क्या करोगे? आप तो आपको जहाँ पे जाना है आप चले जाओगे ना। मैं अपने घर चली जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे एंड वो जो मोनिका होती है वो पर्टिकुलर घर में जाती है, एंड उस घर में कोई रहता नहीं है। उस घर में उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ होता है, एंड वो घर उसके बॉयफ्रेंड के किसी फ्रेंड का होता है। वहां पे मोनिका और उसके बॉयफ्रेंड मिलते हैं। मोनिका उस घर के अंदर जाती है एंड अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही होती है। उसी टाइम पे वहां पे 4-5 लड़के आ जाते हैं, एंड उस पर्टिकुलर जगह को पता चल जाता है, मोनिका के घर तक पे पता चल जाता है कि मोनिका किसी लड़के से मिलने गई थी एंड पकड़ी गई। ये बात इतनी ज्यादा हो जाती है कि मोनिका के चौराहे पे, मोनिका के पूरे गांव में, हर जगह ये बात पता चल जाती है। क्योंकि मोनिका जो थी ना वो बहुत बड़े घर से थी। मतलब मोनिका के फादर थे वो डॉक्टर थे, जो मोनिका के खुद के बड़े पापा थे वो टीचर थे, एंड जो मोनिका के भैया वगैरह थे वो भी कुछ गवर्नमेंट ही थे। मतलब बहुत अच्छे घर से थी मोनिका। तो ये बात बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। फिर भी मोनिका स्कूल आ रही होती है, एंड जब ये चीज मोनिका के स्कूल में मोनिका से कोई लड़का मोनिका को टॉन्ट मारता है कि और क्यों मोनिका तुम तो उस घर में पकड़ी गई थी ना, तो मोनिका कहती है नहीं मैं नहीं थी, प्रिया थी। क्योंकि मोनिका को ये लगा था कि क्योंकि उसके स्कूल वाले तो जानते नहीं है ये प्रिया कौन है, तो अगर मैं किसी अनजान लड़की को कहूंगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है हो सकता है कोई रही होगी जो इसके ट्यूशन की होगी, ये नहीं है। एंड वो लड़का तुरंत उससे कहता है क्या झूठ बोल रही हो किसी तीसरे लड़की के बारे में, पूरा चौराहा पूरा गाँव जानता है तुम पकड़ी गई। ये बात हुई थी। एंड फिर ये सब पूरी बातें सपना मेरे से बताती है। फिर मैं मोनिका के पास जाती हूँ एंड मैं मोनिका से कहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम किसी के कैरेक्टर पे क्यों सवाल उठा रही। लाइक जो बात मोनिका ने बोली थी ना, अगर वो बात पूरे ट्यूशन में फैल जाती ना तो कहीं ना कहीं और गलती से भी मेरे घर पे बात चली जाती ना, तो मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी एक नंबर का टिपिकल थे। वो तो हमेशा मौका ढूंढते थे मुझे घर पे बैठाने का। उनको तो एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता घर पे बैठाने का, एंड मैं बैठ जाती घर पे। बट जैसे तैसे करके, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई ही नहीं थी, तो ऑब्वियसली क्या ही होता। मैं मोनिका को बहुत डांटती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ, एंड मैं जो ट्यूशन वाले सर होते हैं उनको भी ये बात पता होती है कि मोनिका किसी लड़के से पकड़ी गई है किसी के साथ। मैं सर को भी बोलती हूँ, सर भी मोनिका को चिल्लाते हैं। एंड उस दिन से मैं मोनिका से सारी फ्रेंडशिप खत्म कर देती हूँ हमेशा के लिए। एंड जिस रास्ते में हम 4 लोग अच्छे से आते जाते थे उस रास्ते में मैं फिर से अकेली हो जाती हूँ, अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी के ऊपर इतना भी बिलीव मत करो, क्योंकि आप सीधे हो। पता है मुझे लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ, क्योंकि मैं ना लोगों से ज्यादा बोल नहीं पाती। मतलब मुझे लोगों से ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। पर मुझे ये गलत फहमी है कि मैं सीधी हूँ तो सामने वाला भी सीधा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता ना। सामने वाला कैसा है ये आपको क्या मालूम। अगर मैंने मोनिका पे इतना ट्रस्ट नहीं किया होता, अगर मैं मोनिका के साथ आती जाती ही नहीं, तो शायद मोनिका वो बात कभी बोल ही नहीं पाती ना। सो दिस इज द स्टोरी। ये एक और रैंडम थॉट थी मेरी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। बाकी अगर आप ऐसी स्टोरी जानते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या आप मुझे डीएम कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिनको ऐसे रैंडम थॉट सुनने की आदत है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।